आजकल बिना पढ़े लिखे तो सम्राट चौधरी हैं, इतने बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बिना पढ़े लिखे रहे, हम लोग भी कुछ बने आगे चल के। ये एक व्यंग के माध्यम से ही एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं कल से ही बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ एजुकेशन को लेकर के जो उनका राय है कि बिना रहना चाहते हैं क्या रहना। पटना के इस गांधी मैदान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुछ महिला मतदाताएं भी हैं। हम इनसे बात करते हैं और चुनावी माहौल को समझने का प्रयास करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? नहीं, हमको नहीं बोला जाएगा। आप बोलेंगी? हमको तो पता भी नहीं क्या चीज़ का इलेक्शन है। यही चलाऊंगा, जो आप लोग नहीं बोल रही हैं यही वीडियो डालूंगा। ठीक है, क्या मैडम आप बोलेंगी कुछ? क्या नाम है आपका? नाम तो निकाले। अभी जब बात कर रहे थे हम, तो इनमें से बहुत सारी जो थी उनके पास कुछ ओपिनियन था, लेकिन कैमरा को देख करके ये कुछ नहीं बोलना चाहती। खैर कोई बात नहीं, हम इस वीडियो को म्यूट में ही डालेंगे, लेकिन डालेंगे ज़रूर। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आप बांकीपुर विधानसभा की मतदाता हैं? हाँ, वहीं का मतदाता हूँ। कौन से वार्ड में घर है आपका? 25 वार्ड। 25 वार्ड में। तो इस बार जो आपका 30 तारीख को चुनाव होने वाला है, सबसे पहले तो आप मुझे तीनों कैंडिडेट का नाम बताइए जो तीनों पार्टी के हैं। अब तुम नाम नहीं बता सकते हैं तीनों पार्टी का। आप जिन्हें समर्थन कर रही हैं या फिर जिनका माहौल समझ रही हैं, उनका नाम बताइए। उनका तो सुराज है, जनसुराज है। जनसुराज। उनके कैंडिडेट उम्मीदवार का नाम क्या है? तो नाम तो अभी नहीं बता। प्रशांत किशोर नाम है उनका। आप उनका नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं, इधर आइए। तो आपके हिसाब से जनसुराज का माहौल है बांकीपुर में? हाँ है, तो निकाल लेंगे सीट, वो जीत जाएंगे? लग तो रहा है जैसा उनका प्रचार हो रहा है। क्या मुद्दे हैं, क्यों जीत जाएंगे, किस वजह से जीतेंगे वो? यही है कि कुछ बदलाव हो। तो बांकीपुर विधानसभा जो है 182 नंबर विधानसभा जो है, अगर मान लीजिए कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से एक विधानसभा पर यदि प्रशांत किशोर जीत भी जाते हैं, मान लीजिए जीत गए, तो कैसे वो यहाँ के लोगों का काम करवा पाएंगे? वो क्या बदलाव ला पाएंगे, क्या लगता है आपको? वो अपने एरिया में जो कुछ है उसका बदलाव लाएंगे अभी फिलहाल। और हाँ उसका क्या, वो पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। और नए को हम लोग देना चाहते हैं कि आगे कुछ नया हो, क्योंकि इतने क्राइम हो रहे हैं और अब तक तो उस पर कोई प्रशासन रोक है न कुछ है, तो इसलिए हम लोग आगे सोचते हैं कि उनको देकर के हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ चेंज करके। हाँ, कुछ बदलाव हो। या फिर अगले जो इलेक्शन विधानसभा का होगा उसमें उनका ज़्यादा सीट आए, उसमें उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, फिर ज़्यादा सीट आएगा। अच्छा, अभी जो करंट सिटिंग विधायक थे नितिन नवीन, जो अब राज्यसभा में चले गए हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? उनके बारे में क्या सोचती हैं? वो तो थे तो अपने किए, कुछ तो किए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ किए थे, लेकिन अब चले गए हैं तो कुछ तो दूसरे जो नए लोग आएंगे तो कुछ अच्छे करें। बीजेपी के कैंडिडेट का नाम पता है? नीरज कुमार। क्या? नीरज कुमार है ना? हाँ, नीरज कुमार सिन्हा नाम है उनका। इससे पहले कभी उनका नाम सुनी थी? नहीं, हम लोग नहीं सुने थे ना, तो वो क्यों हट गए? कौन खड़े हुए थे और कौन क्यों हटे? अभिषेक बंटी। अच्छा, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा होगा? किस वजह से उनसे एक ही दिन में टिकट वापस ले लिया होगा? कुछ क्राइम किए होंगे पिछले, वही सामने आ गया होगा, उनका बैकग्राउंड सामने आ गया होगा। कुछ पिता का भी नाम तो सामने आया ना कि वो किस घोटाले में जुड़े हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, आप बोलिए पहले। नहीं, आप ही। भारतीय जनता पार्टी में आरजेडी के और दूसरे बहुत सारे दलों के ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, हजार करोड़ के आरोप लगे हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लेती है और फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं, फिर उनको टिकट देती है, सांसद विधायक मंत्री बनाती है। मंत्री लोग का तो यही है, सब भ्रष्टाचार किए रहते हैं तभी तो मंत्री पद में। तो अभिषेक बंटी अपवाद कैसे हो गए? उनके पिताजी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त भी रहे होंगे तो क्यों काट दिया होगा टिकट? तो वो तो वही लोग ना जानते हैं, वो अपना नॉमिनेशन खुद वापस लिए हैं कि उनका ले लिया गया है। ये वही बताएंगे। आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो राय होगा आपका। मेरा कुछ राय नहीं। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हम जब जानते हैं उधर का है ही। आप अपना नाम बताइए और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। हम आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? खड़ा कीजिएगा क्या इनको? हाँ, चाहते हैं। हम लोग जाहिल रहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है हम लोग जाहिल होकर के आगे बढ़ सके, नेता बन सके, कुछ अच्छा कर सके। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऐसा ही, कुछ ना नौकरी है ना चाकरी है, क्राइम इतने बड़े बड़े हो रहे हैं और जो भी, तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि जाहिल रहें। उससे बेहतर है कि पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिल सकता है किसी को, तो जाहिल रहना बेहतर है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बहुत सारे लोग उनके आपराधिक इतिहास और उनकी शिक्षा को लेकर के सवालिया निशान उठा रहे हैं। आपने देखा, ये महिलाएं भी उनकी शिक्षा पर निशाना लगा रही हैं और ये बोल रही हैं कि यदि मुख्यमंत्री इस तरीके का है तो हमें भी जाहिल रहने में ही फ़ायदा है। धन्यवाद।